दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि भारत के अल्पसंख्यक और मुसलमानों के साथ भारत के अंदर भेदभाव किया जाता है। इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हम इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। संगठन ने अपने बयान में भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को हिंदू राष्ट्रवादी सरकार कहा है। साथ ही कहा है कि सरकार ने बीते साल सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को, आलोचकों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों पर आतंकवाद समेत राजनीतिक से प्रेरित आपराधिक आरोप लगाए हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में कई सारी घटनाएं शामिल हैं, जिनमें नूह मेवात की जो घटना है, यानी जो 31 जुलाई 2023 को जो नूह के अंदर घटना घटी, यानी दंगा हुआ, उस घटना को भी शामिल किया गया है। मणिपुर हिंसा को भी शामिल इसमें किया गया है और जो महिला पहलवानों का जो आंदोलन था उसको भी इसमें शामिल किया गया है। हम इसका विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं। जो ह्यूमन राइट्स वॉच की जो संगठन की जो एशिया उप निदेशक है, वो कहती हैं, मीनाक्षी गांगुली उसका नाम है, वो कहती हैं कि भाजपा सरकार की भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी नीतियों के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इससे डर का माहौल बना हुआ है। सरकार की आलोचना करने वालों में डर पैदा हुआ है। गांगुली ने कहा कि परेशान करने वाली बात यह रही कि सरकारी तंत्र ने इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने के बजाय पीड़ितों को ही सजा दी है। इसका हम और आपको आगे बताते हैं कि जो पीड़ितों को जो सजा मिली है और जो लोग जिम्मेदार थे उन लोगों को जो सजा ना दी गई है, उनके बारे में हम आपको नूह हिंसा को लेकर, मेवात की जो हिंसा उसको लेकर हम आपको बताते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कहा गया कि जुलाई में हरियाणा के नूह में हिंदू धर्म मानने वाले कुछ लोगों ने जुलूस निकाला, जिसके बाद इलाके में हिंसा फैल गई थी। दोस्तों, 31 जुलाई को नूह में बजरंग दल ने धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था। उसमें हिंदू जो संगठन थे, उन्होंने एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था। वो नाम की धार्मिक यात्रा थी, बल्कि उसमें मुस्लिम विरोधी नारे लगाए गए थे। लोग तलवारों को लेकर मेवात की तरफ आते हैं, मेवात में घुसते हैं नूह के अंदर, फिर वो दंगा फैला देते हैं। तो ये सरकार के हितंतर के लोग होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने मुसलमानों के विरोध में कार्रवाई करते हुए मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा और उन्हें हिरासत में लिया। नूह दंगा में हुआ यह है, पीड़ित पक्ष मुसलमान था वहां का, मेवात का, क्योंकि दंगा करने वाले लोग बजरंग दल और आरएसएस के लोग थे। वो योजना बनाकर मेवात के अंदर घुसते हैं और वहां आकर दंगा करते हैं, जिसके बाद सरकार कार्रवाई करती है कि वहां के जो पीड़ित पक्ष हैं, यानी मुसलमान हैं, उनके घरों को, उनके दुकानों को गिरा दिया जाता है। यही नहीं, उनको बेवजह जो लोग उस दिन वहां मौजूद भी नहीं थे, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसी न्यूज़ें थी कि दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेवात के एक मुसलमान लड़के को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उस पर जबरदस्ती केस बनाने के लिए उसके हाथ में कुछ हथियार वगैरह रख देती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे अपराधी बना देती है। उस दंगा में शामिल करने का मुख्य अपराधी बना देती है और फिर उनके घरों को गिरा दिया जाता है, गरीब लोगों के घर गिरा दिए जाते हैं। बल्कि वहीं अगर हम देखें तो हिंदू जो संगठन के लोग हैं, तो हिंदू समाज के जो वहाँ दंगा करने गए थे, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। तो यही सरकार का एक दोहरा रवैया रहा है मुसलमानों को लेकर। दोस्तों, उसके बाद इस रिपोर्ट में मणिपुर हिंसा की बात की गई है। बीते साल मई में देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में वहाँ के बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी समुदायों के बीच भीषण हिंसा शुरू हो गई थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि मणिपुर में किस तरह से हिंसा हुई और किस तरह से वहाँ महिलाओं की इज्जत को तार किया गया। वहाँ महिलाओं को, जो महिलाएं थी, उनके कपड़े उतार दिए गए, उन्हें मार दिया गया था। हमने बीते साल में ये सब चीज़ें देखी हैं और ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर हो रही हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में मौजूद है, तब ये चीज़ें भारत के अंदर हो रही हैं। इसीलिए जो ह्यूमन राइट्स जो वॉच है, उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक या फिर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। आगे हम आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में कहा गया कि कई सप्ताह तक जारी इस हिंसा में करीब 200 लोगों की जान गई। मणिपुर की बात हम यहाँ कर रहे हैं। हजारों विस्थापित हुए और सैकड़ों घरों और चर्चों को नष्ट कर दिया गया। हिंसा जारी रहने के कारण इस इलाके में लंबे वक्त तक इंटरनेट पर पाबंदी लागू रही। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कुकी समुदाय के लोगों पर नक्शे की तस्करी और म्यांमार से आ रहे लोगों को पनाह देने का आरोप लगाया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बयान से हिंसा को हवा मिली है। यानी ये रिपोर्ट कहती है कि जिस तरह से मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह थे, उन्होंने जिस तरह से दूसरी समुदाय पर तस्करी करने का आरोप लगाया, तो वो एक हिंसा का कारण बना है।
एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल 2 मई को उन्होंने कहा था कि मणिपुर म्यांमार से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के खतरे का सामना कर रहा है। इसके बाद 3 मई को ये हिंसा शुरू हो गई थी। दोस्तों, इसमें जम्मू कश्मीर का मामला भी शामिल है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध प्रदर्शन की आज़ादी पर कथित पाबंदी का जिक्र भी किया है। रिपोर्ट में सुरक्षा बलों के हाथों कथित एक्स्ट्रा जुडिशियल मौतों के बारे में कहा है। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बीच वहां से आम लोगों की मौतों की खबरें भी आती रही हैं। दिसंबर में कुछ जिले में चरमपंथी हमले के बाद सेना ने पूछताछ के लिए 9 लोगों को उठाया था। इनमें से 3 की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर सेना ने 9 लोगों को उठाया था शक के दायरे में, और उन लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई थी। ये तय नहीं हुआ था कि वो अपराधी थे या नहीं, लेकिन उन लोगों की मौत हो चुकी थी। अब इसमें एक लास्ट और अंतिम जो मुद्दा है वो सड़कों पर महिला पहलवान का आता है। आपने देखा होगा बीते साल दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत की महिला पहलवानों ने जो धरना दिया था, उसको लेकर भारत के अंदर बहुत बवाल हुआ था। उसमें भाजपा के एक करीबी नेता बृजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उसके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे उन महिला पहलवानों ने कि वो लड़कियों का शोषण करते हैं। तो ये भी भाजपा के सत्ता के अंदर हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसी के अंडर ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको लेकर भी ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। उसमें उन्होंने कहा है कि बीते साल देश भर के मीडिया में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों का विरोध प्रदर्शन चर्चा में रहा। रिपोर्ट में कहा गया कि महिला पहलवानों का आरोप था कि महासंघ के अध्यक्ष रहते हुए बृजभूषण सिंह ने 1 दशक तक यौन दुर्व्यवहार किया। इन महिला पहलवानों में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी भी शामिल थे, जैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सरकार ने बृजभूषण सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन को जबरन खत्म किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दोस्तों, जो ये रिपोर्ट पेश की है ह्यूमन राइट्स वॉच ने पेश की है, इसमें 3 से 4 चीजें हमें देखने को मिली। नूह मेवात के अंदर दंगा कराने वाले कौन थे? सत्ता के लोग थे। और वहां जिन पीड़ित कौन थे? मुसलमान थे, अल्पसंख्यक थे। तो वहां उन पर अत्याचार किया गया। यानी साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के साथ वहां पर भेदभाव किया गया। अगर हम महिला पहलवानों की बात करें तो वो एक खास जाति से आती है, उनको इसीलिए टारगेट किया गया। वहीं अगर मणिपुर की बात करें, वहां भी यही ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यानी कि बहुसंख्यक जो समाज है वो अल्पसंख्यक पर भारी रहा है, और ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंडर हुआ है, सरकार की नजरों के साथ हुआ है, सरकार की नजरों में हुआ है। जम्मू कश्मीर का मामला देख लीजिए आप, वो सब आप लोगों के सामने है कि वहां किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है। न्यूज और पत्रकारों को देख लीजिए, इंडिपेंडेंट जो मीडिया है उसको देख लीजिए, किस तरह से उनको उनकी कलम पर बंदूक का पहरा लगा हुआ है, किस तरह से उन लोगों को एक जाल में जकड़ा हुआ है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा या फिर जो सच्चाई दिखाएगा उसको जो सरकार की जो पुलिस है उसे गिरफ्तार कर जेल में डाल देगी। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की देखरेख में हो रहा है, और ये खासकर एक समुदाय के साथ हो रहा है, और ये खासकर अल्पसंख्यक मुसलमानों के साथ हो रहा है। जो मुसलमान अपनी कौम की आवाज उठाता है या फिर जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है, उसी को ये लोग जेल में डाल देते हैं। जब जब मुसलमानों ने अपनी कौम की आवाज उठाई, तब तब मुसलमानों को जेल में डाला गया, उनके घरों को गिराया गया। हमला भी मुसलमानों पे किया जाता है, दंगा भी मुसलमानों के घरों में जाकर किया जाता है, और घर भी मुसलमानों के गिराए जाते हैं। तो ये इससे साफ जाहिर होता है, जो ये रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स वॉच की आई है, ये साफ जाहिर करती है कि मुसलमानों के साथ भारत में भेदभाव हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है ह्यूमन राइट्स वॉच की। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें।